हाय गाइस। इस वीडियो में देखते हैं कि ब्राउज़र बेस्ड गूगल कोलैब पे आप एस सीक्वल कैसे रन कर सकते हो। आइडियली ये जो गूगल कोलैब है इट्स एन गूगल प्रोडक्ट, और ये पाइथन कोड्स एंड मशीन लर्निंग कोड्स रन करने के लिए बना हुआ है। बट देर इज़ अ वे यू कैन रन सीक्वल क्वेरीज ऑन दिस। तो उसके लिए आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने पड़ेंगे। द वे आई डू इट जो है कि मैं पाइस्पार्क यूज़ करता हूँ। चलो फिर इसको भी रीनेम कर देते हैं नोटबुक को, एंड वी विल डायरेक्टली जंप इनटू इट। तो मैं इसको सीक्वल नोटबुक बोल देता हूँ। वैसे तो एक डेटाब्रिक्स एक है नोटबुक प्लेटफॉर्म जिस पे आप सीक्वल क्वेरीज रन कर सकते हो, बट अभी डेटाब्रिक्स तो फ्री है नहीं। तो अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो आप गूगल कोलैब का यूज़ कर सकते हो और उससे हो जाएगा। तो मैं ये पाइस्पार्क सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इट विल टेक सम टाइम। तब तक हम एक स्पार्क सेशन बना लेते हैं। उसके लिए पहले तो स्पार्क सेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। पाइस्पार्क भी इंस्टॉल हो रहा है। इट्स नॉट लाइक बहुत बड़ी पाइथन लाइब्रेरी है, बट या इट विल टेक सम टाइम टू गेट इंस्टॉल, और वो आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो आप जल्दी से इंस्टॉल कर पाओगे। और गूगल कोलैब का ये एक डाउन साइड है कि यहाँ पे आपको बार बार पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो मतलब एज यू ऑलवेज ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो तब तक अभी पाइस्पार्क भी इंस्टॉल हो चुका है, और ये मैंने स्पार्क सेशन इंपोर्ट कर लिया है। और मैं एक स्पार्क सेशन का इंस्टेंस बना रहा हूँ स्पार्क करके। लाइक अगर आप पाइस्पार्क यूज़ नहीं करते तो भी आप ये 3 या 4 कमांड्स फॉलो करके सीक्वल क्वेरीज रन कर पाओगे ऑन गूगल कोलैब नोटबुक। सो लाइक इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। क्योंकि uh, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल टास्क के लिए सीक्वल लग रहा है, या फिर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो और जस्ट क्वेरीज रन करना चाहते हो लॉजिक बिल्डिंग के लिए, तो आप जा सकते हो। मतलब गूगल कोलैब इज़ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग एवरीथिंग ऑन योर लोकल मशीन और सीक्वल या फिर ओरेकल का पूरा सेटअप इंस्टॉल करने से ये बेहतर है। आप ये ट्राई कर सकते हो, बट यू आर ऑलवेज ट्राई टू गेट द होल थिंग। सो वो चॉइस आपका है। बट अगर आपको कुछ छोटी मोटी क्वेरीज लिखनी हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम कुछ बेसिक डेटा डिफाइन कर देते हैं जो कि हमारे टेबल में डलेगा। The way you do it here on Google Colab Notebook with PySpark is that आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेना पड़ेगा, और देन आप डेटा फ्रेम को एज अ टेम्पररी टेबल रजिस्टर कर सकते हो एक सिंपल सा कमांड यूज़ करके, जो कि हम आने वाले समय में देखेंगे इसी वीडियो में। तो बस वो कमांड रन करो एंड यू आर गुड टू गो। आप वो डेटा फ्रेम को टेम्पररी टेबल करके यूज़ कर सकते हो, और you can run almost all type of queries on the table. So अभी हम कॉलम्स ऐड कर लेते हैं। एक बार डेटा फ्रेम बन जाए उसके बाद हम उसको टेबल में कन्वर्ट करके फिर उस पर देखेंगे कि क्वेरीज कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस ऊपर वाला जो डिफाइंड डेटा है वो यूज़ करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूँगा। और गूगल कोलैब भी आपको ऑटो सजेशंस दे देता है, तो वो एक ईजी चीज़ हो जाती है कोई भी कोड टाइप करने में। और बस मैंने यहाँ पे डेटा और कॉलम्स डिफाइन कर लिए हैं। लेट्स ट्राई टू सी इट इन टेबल फॉर्मेट। तो देखते हैं डेटा फ्रेम कैसा बन गया हमारा। या दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो जस्ट टेबल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अभी ट्राई करते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिखने का। सो देर आर 2-3 वेज यू कैन राइट एसक्यूएल क्वेरी, बट स्पार्क डॉट एसक्यूएल हर बार आप जब भी सीक्वल क्वेरी लिखने का ट्राई करो तो स्पार्क डॉट सीक्वल लिखना मैंडेटरी है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बगैर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्वेरी को, वो एज अ सीक्वल क्वेरी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो
उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जब भी आप पाइस्पार्क में क्वेरी लिख रहे हो, या तो आप ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, जो कि मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली पाइथन में। तो आपको वो यूज़ करना पड़ेगा अगर अगर आप सीक्वल क्वेरी लिखते वक्त मल्टीपल लाइंस का यूज़ कर रहे हो, जो कि नेसेसरी है। अगर आप सफिशिएंटली लॉन्ग क्वेरी लिखोगे तो आपको नो डाउट मल्टी लाइन यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो ठीक लगेगा, नहीं तो वो बहुत क्लमजी दिखने लगेगा। तो मैं बस सिंपल क्वेरी के साथ जाऊंगा। मैं ऊपर वाला जो टेबल है, जिसको हमने अब तक डेटा फ्रेम से टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, उस पर हम सिंपल क्वेरी लिखेंगे सभी कॉलम सेलेक्ट करके। और जहाँ पे जिस रो में नाम एलएस जिसमें नाम है, वो हम रिट्राइव करने का ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई टू रन इट हियर। या बट आप देख सकते हो यहाँ पे एनालिसिस एक्सेप्शन आ गया है, जो कि कह रहा है कि टेबल और व्यू नॉट फाउंड। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि लाइक वी आर ट्राइंग टू रन दैट क्वेरी ऑन अ डेटा फ्रेम, पाइस्पार्क डेटा फ्रेम बेसिकली। तो वो वैसे काम नहीं करता। उसके लिए आपको एक सिंपल सा कमांड रन करना पड़ेगा ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। तो ये मैंने डेटा फ्रेम df लिख लिया डॉट क्रिएट। सो हम डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू करके कमांड रन करेंगे। बेसिकली ये कमांड आपके डेटा फ्रेम को एज अ टेम्परेरी टेबल करके रजिस्टर कर देगा, जो कि आप स्पार्क सीक्वल में यूज़ कर पाओगे, राइट। तो इसे जल्दी से लिख लेते हैं। एंड आप एक टेबल नेम भी मेंशन कर सकते हो, जो कि एक काइंड ऑफ डेटा फ्रेम के नेम जैसा ही हो सकता है। लाइक इट कुड बी सिमिलर टू द नेम ऑफ योर डेटा फ्रेम, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ अदर देन यू कैन ट्राई टू राइट द अदर वन एज वेल। तो यहाँ पे हो गया क्रिएट और रिप्लेस, विच कैन बी सिमिलर टू डेटा फ्रेम एज आई मेंशन ऑलरेडी। अब मैं इसको टेबल वन कह लूँगा जस्ट टू मेक इट डिफरेंट। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम df को टेबल वन से रिप्लेस कर देते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, जो कि एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये क्वेरी चला देंगे सीक्वल वाली, और आप देख सकते हो कि जो एज पर द क्वेरी रिजल्ट्स हमारे सामने है, जो कि करेक्ट ही है ऑफकोर्स। तो यही है बस। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि सीक्वल क्वेरी मल्टी लाइन लिखी हुई है, और मैं अगर वेयर क्लॉज हटा दूँ तो टेबल एज इट इज़ शो करने लगेगा। और आप यहाँ पे शो की जगह कलेक्ट करके एक पाइस्पार्क का फंक्शन होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। नो डाउट वो भी एज इट इज़ रन कर पाएगा। और आप चाहते हो कि आप इस क्वेरी के रिज़ल्ट को इनटू अ डिफरेंट डेटा फ्रेम यू वांट टू स्टोर, यू कैन डू दैट एज वेल। तो यही क्वेरी मैं सिंगल लाइन यूज़ करके भी लिख सकता हूँ, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी क्वेरी सिग्निफिकेंटली लार्ज है तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि आप मल्टी मल्टी स्ट्रिंग का यूज़ करो। लाइक ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करके आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। बट ये अभी स्मॉल क्वेरी है, तो मैं इसको सिंगल लाइन में लिख के एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। बस क्वेरी सेम ही है, तीनों सेम ही है। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंट, द वे यू रन इट डजेंट रियली मैटर। बट वही है कि वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। That's all. You can see the data. You can now run the SQL queries using notebook. So that's me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।